हाँ जी भैया, कैन यू सी दिस सेट? Yes, sir. Okay. Yes, sir. There was one more set. Yes. This was the set. 5 teams wala. Yes, sir. So there was क्या हो गया ये? ये सेट था एक बर्गर वाला, सेट 1. Yes, sir. देन देयर वाज दिस सेट, सेम सेट आ गया, ये क्वेश्चंस आ गए. फिर ये सेट था. Yes, sir. Yes, sir. एंड देयर वाज वन मोर सेट. Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद ये 3 सेट हो गए, ये चौथा सेट आ गया, ये हमारा 5वां सेट आ गया, एंड 5 ही सेट. सर एक हाइट्स वाला, बिल्डिंग्स वाला था. हाँ, बर्गर वाला था. क्यों नहीं रहा? फ्लाइट वाला भी है. फोर्थ क्वेश्चन बता दो अकेला. अभी है. सर आपके कारण फ्लाइट वाला सही हो गया, आपने इंटू 2 याद कर दिया. ये तो आई थिंक स्लॉट 2 है. ये तो सारे स्लॉट 2 के हैं. ये तो स्लॉट 2 है. कहाँ गया हमारा? हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है. ये सर ये नहीं था. ये तो स्लॉट 2 हो गया ना. ये तो नॉट टू का. ये है ना. ये नहीं है सर. ये नहीं है. सर ग्रुप में पीडीएफ. Yes, sir. Yes, sir. ये है. ये सर. यही है सर. तो सबसे पहले जो आप वो बोल रहे हैं, कौन से वाला? सब बर्गर वाला. 10 cities वाला. इजी है सर. बिल्डिंग वाला ना, ये वाला. Yes, sir. Yes, sir. ठीक हाँ है. जी सर, ये वाला. तो इसी से स्टार्ट करते हैं, है ना. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस ओनली. आज मैं 4 सेट कराऊंगा. जॉन से भी 4 करने हैं. बता दो कौन कौन से 4 करने हैं, जिन्होंने किए हुए हैं वो बता दो. सर वो एम्प्लॉइज वाला. एम्प्लॉइज वाला सर एक तो. एम्प्लॉइज वाला. डायग्राम वाला एक करा देना. कौन से वाला? टीम वाला. Employees and 10 cities. सर वो 5 प्रोजेक्ट्स जो चैलेंजिंग था वो वाला. हाँ जी वो. और सर वो सेट वाला करवा दो. एक विलेजेस वाला भी. सर वो एक डायग्राम वाला. हैप्पीनेस इंडेक्स वाला. यस सर. हाँ जी. यस सर. हाँ जी. एडमिशन वाला, सेट वाला. सर सीईटी वाला वो भी करा दो. कौन से वाला? सीईटी वाला. सीईटी वाला. सीईटी वाला. सबसे पहले सीईटी वाला देखते हैं, ठीक है ना. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द सीईटी वाला सेट. Yes, sir. विजिबल है पूरी स्क्रीन पे? Yes, Yes, sir. पढ़ो भैया इसको. रीड इट आउट. Applicants for the doctoral programs of MB Institute of Engineering and Bombay Institute of Engineering have to appear for a common entrance test. The test has 3 sections: physics, chemistry, and maths. Among these appearing for CET, those at or above the 80 percentile in at least 2 sections, or at or above the 90 percentile overall, are selected for advanced entrance test, that is AET, conducted by AIE. AET is used by AIE for final selection. Okay. अब इसमें आपको याद आया कि हमने एक सेट किया था 2018 में, जिसमें DI के नंबर डबल करके जोड़ने थे. हाँ जी सर. ठीक है. आधा कॉन्सेप्ट तो वहां से आ गया जी. ठीक है. आधा कॉन्सेप्ट जो हमारा प्रिवेलिंग अभी IIT ने किया है, एडवांस और जेई वाला टेस्ट, पता है ना आपको? Yes, sir. पहले एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको वो मेंस कहते हैं. मेंस कहते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद फिर जो लोग बच्चे उसमें से क्वालिफाई करते हैं उनका फिर अलग टेस्ट होता है जिसको
एडवांस बोला जाता है। जी ठीक है, पता है या नहीं पता है ये? यस सर। यस सर पता है। Yes, तो sir. पहले जेई होता है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया, ठीक है ना? यस सर। ने नाम भी वही रखा हुआ है, मतलब कॉमन कर दिया, इसको एडवांस कह दिया, ठीक है। तो AET जो है वो AI ही करता है। AIE हो गए मेरे IITs और BI हो गए बकवास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है? बोलो। ओके सर ओके। ओके सर। फिजिकल उसके साथ पैरेलल लेके चलोगे, नहीं लेके चलोगे? लेके चलना पड़ेगा, तभी तो कहानी बनेगी। हाँ जी। Yes, sir. और हाँ, पढ़ो आगे। For the 200 candidates who are at or above the 90 percentile overall based on CET, the following are known about their performance in CET. ओके, अब क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए 80 परसेंटाइल से कम 2 सेक्शन में ऊपर चाहिए बंदा, ठीक है? यस सर। यस सर। ओवरऑल 90 से ऊपर चाहिए जी। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ बंदे ऐसे हों जिनका ओवरऑल तो 90 से ऊपर है, पर सेक्शनल नहीं निकली उनकी। बोलो। यस हाँ सर। जी। अब या तो बंदा क्या होगा, जिसका एक में 80 से ऊपर है, वो बंदे होंगे। दूसरे बंदे होंगे जिनके 2 में 80 से ऊपर है। तीसरे तीनों में होंगे। तीसरे जिनके तीनों 80 से ऊपर है, ठीक है। चौथे बंदे होंगे जिसके तीनों में 80 से कम है। बोलो। यस सर। यस। अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं कि भाई ये 80 से ऊपर वालों की है, ये 80 के फिजिक्स है, ये 80 फिजिक्स है, तो जो ये सेंटर वाला हो गया, ये वो हो गया जिसके तीनों का 80 से ऊपर है, ठीक है। ये वो हो गया जिनका 2 का 80 से ऊपर है, ये इन 2 का, ये इन 2 का, ठीक है। ये हो गया जिसका इंडिविजुअल 80 से ऊपर है, 2 का ऊपर नहीं है। ये भी वही हो गया, ये भी वही हो गया। और ये बाहर वाला हो गया जिसका कोई भी 80 से ऊपर नहीं है। बोलो। यस सर। और टोटल मेरे 200 लोग हो गए जिनका 90 से ऊपर है। ये तीसरा ओवरऑल, ये सेक्शनल नहीं है, ठीक है। तो फिजिकली मैं ये मान के चल रहा हूं प्रैक्टिकली कि ऐसा हो सकता है कि बंदे का इंडिविजुअली 80 से कम हो, बट ओवरऑल वो टॉपर हो सकता है, नहीं हो सकता है सर? हाउ इट कैन बी पॉसिबल ऐसा कह सर? रहे हो भी किसी के तीनों में कम है और लेकिन ओवरऑल 80 से प्लस है। हाँ, ओवरऑल 80 से प्लस है, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? सर हाउ इट कैन बी पॉसिबल इफ हाँ, ऐसे पॉसिबल है। ये एक से 10 आए हैं, मतलब फिजिक्स के जो टॉपर हैं तीनों, यस सर। मतलब फिजिक्स के जो टॉप 20% हैं, यस सर। केमिस्ट्री और मैथ्स में उनके 0-0 हैं। केमिस्ट्री और मैथ्स के जो टॉपर हैं, फिजिक्स में 0, उनके फिजिक्स में 0। ऐसा तो हो ही सकता है ना? यस सर। चलो अभी हम कुछ नहीं दिमाग लगाते, हम एक सिचुएशन पढ़ते हैं, क्या है। हाँ जी, बोलो। No one is below the 18th percentile in all 3 sections. चलो कर ही दिया इसने, तो काम ही खत्म कर दिया, ठीक है। 150 are at or above the 18th percentile in exactly 2 sections. तो मेरे एग्जैक्टली 2 वाले 180 हो गए। यहां तक पता लग गया ये वेन डायग्राम है? Yes sir. हाँ। The number of candidates above the 18th percentile, only P is the same as the number of candidates at or above the 18th percentile only in C. ठीक है, तो अभी भैया वेन डायग्राम तो बनानी पड़ेगी, उसके बिना काम ना चलेगा। Yes sir. वेन डायग्राम के बिना काम नहीं चलने वाला ना? नहीं चलेगा। यस सर। तो यहाँ पे हम 3 डब्बे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है भाई। पहली स्टेटमेंट पढ़ो, क्या है? द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स above 80 in only P is the same as number of candidates above 80 only C. तो ये अगर X है तो ये भी X हो गया, ये भी X हो गया। हाँ हाँ। The same is the number of candidates at or above the 18th percentile only in M. लो, ये भी X हो गया सर। हाँ आगे। Number of candidates below 18th percentile in P
Ratio number of candidates below 18 percentile in C, ratio number of candidates below 18 percentile in M is equal to ratio 4:2:1. हाँ, 4:2:1. अब ये देखना पड़ेगा, ये P के 80 से कम वाले, C के 80 से कम वाले और M के 80 से कम वाले. ठीक है, तो ये तो हमारे टोटल में आ जाएंगे, टोटल से निकल जाएगा. इसको अभी स्टार मार्क करके रख लो. आगे चलो. BIE uses a different process for selection. If any candidate is appearing in the AIT by the AIE, BIE is considered their AIT score for final selection, provided the candidate is at or above the 18 percentile in P. Any other candidate at or above the 18 percentile in P in CET, but who is not eligible for the AIT, is required to appear in a separate test to be conducted by BIE for being considered for final selection. Okay, 18 percentile in P, but who is not eligible for AET. Okay, ठीक है, मतलब P में उसके ज्यादा हैं, ठीक है, बट AET के लिए एलिजिबल नहीं है. ठीक है. ठीक है, हाँ जी, बोलो. ऑल टुगेदर देयर आर, बोलो. एक मिनट सर, मिल नहीं रहा, कहाँ गए. Altogether, there are 400 candidates this year who are at or above the 18 percentile in P. ठीक है जी. चलो, अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है तो खतरनाक भैया, इतना आसानी से होने वाला नहीं है, पर फिर भी हम ट्राई मार सकते हैं. लेट दिस इज इक्वल टू y. ठीक है, तो x प्लस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 हो गया. ठीक है, क्योंकि जो P के बाहर हैं वो हैं जिनकी P में 80 नहीं आई. ठीक है ना, बोलो. अरे ये तो सारे अबव 80 नहीं है सर. अरे वो तो बाहर है ना, P में बिलो 80 इन P. रेशियो वाला लिया है जो 4:1 है. ठीक है, यहाँ पे मान लो अपना P की जगह हमने ले लिया Z ले लो. चलो ये वाला, तो ये वाला कितना हो गया, 2x प्लस Z. ये 2 है ना, नहीं ये 1 आएगा. Z वाला 2 है और ये 1 आ गया. इसको K ले लो. चलो ठीक है, तो ये 1 हो गया. 2x प्लस K इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है. इनकी रेशो है ये. चलो हम देखते हैं आगे क्या बनता है. हाँ जी सर, ये पॉइंट नंबर 4 में कहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बिलो 88 परसेंटाइल इन पी. हाँ, तो सर आपने इधर x प्लस वाई प्लस एक्स, तो सर वेन डायग्राम के बाहर जो है सर वो वाला नहीं आएगा, वो भी आना चाहिए ना. वो तो 0 ही है ना, दिया है ना. नो इज बिलो 80 इन ऑल 3 सेक्शंस. ठीक है ना. 150 आर अबव इन एग्जैक्टली 2 सेक्शंस. K plus y plus z इक्वल टू 150. ठीक है, तो ये 150 आ गए तुम्हारे. अब ये वाला x वाला तुम्हारा जो भी आएगा उसके बेस पे तुम्हारा ये आ जाएगा. ठीक है ना, ऑल 3 जो है तुम्हारे. ठीक है ना, ऑल 3 प्लस ये तीनों, दैट इज इक्वल टू 50, क्योंकि टोटल 200 ही है. बोलो, टोटल 200 है ना. यस सर, यस. 3x plus a is equal to 50 हो गया. हैं जी, 3x plus a is equal to 50 हो गया. 3x प्लस a, हाँ 3x प्लस a इज इक्वल 50 होगा. नो डाउट, नो डाउट. अब इसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे ब्रेक करें ताकि हमारी कहानी बन जाए. ये जो 4:2:1 वाली कहानी भी निकल आए. ठीक है ना, बोलो. जी सर. ठीक है, बट हमें A नहीं पता, और अगर हम इसको सभी को ऐड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा. ऐसे मैं करूं कि ये 4t ले लो, इसको 4t 2t 1t, तो मैं ये क्या हो गया 6x प्लस x प्लस y प्लस z
इज इक्वल टू 60 हो गया सर 7 सर वो k प्लस y प्लस हाँ z 70 हो 70 हो गया गया 70 हो गया 70 x प्लस y नहीं x नहीं k प्लस y प्लस z और k प्लस y प्लस z प्लस x प्लस 3x इज इक्वल टू ओके। अब इसमें माइनस इसमें से हम देखेंगे अगर तो ये भी मेरा आ जाना चाहिए x की टर्म में आ जाना चाहिए क्योंकि 3x प्लस a इज इक्वल टू 50 जी सर ठीक है और हमारा 3x प्लस a इज इक्वल टू 50 एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 150 ये वाला 150 है हाँ ये यस ये 150 है हमारा ये 150 है तो a कैन ऑल्सो कम इन टर्म्स ऑफ p। चलो और कुछ है इसमें व्हाट बेस्ट कैन बी नंबर ऑफ कैंडिडेट सिटिंग फॉर द टेस्ट BIE who have at अब इसमें हमारा 4:1 रेशियो में से कहानी निकलनी चाहिए सर सबको ऐड कर मतलब जितने भी है ना जैसे ये 6x प्लस 150 इज इक्वल टू 70 बन जाएगा। हाँ तो अगर हम इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन सेटिस्फाई करता है मतलब क्योंकि वो तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए 150 से बड़ा होना चाहिए 150 छोटा होना चाहिए तो 70 है मेरा। दोबारा बोलो ये मेरा ये 70 है ये इसमें मेरा ऑल वाला एडिट नहीं है अभी ऑल वाला एडिट नहीं है बिल्कुल सही है तो ये 150 से लेके 200 के बीच में हो सकता है बिल्कुल सही है तो x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी ना तो नहीं सर अगर आप इसके सारे पॉसिबल लिखोगे ना तो 7-8 वैल्यूज ही हैं और उस एक मिनट वो तो कंक्लूजन हो गया ना वो तो एक मिनट 6x प्लस t इज इक्वल टू 70 आ गया हमारा इसमें तो कोई डाउट नहीं है बोलो नो सर यही ये तो बन ही रहा है ना हमारा हाँ जी ये तो बन ही रहा है 6x प्लस 70 इज इक्वल टू ये तो अगर मेरा t मान लीजिए x 0 होता है तो ये 156 होता है 156 से जाता है 156 7 पे जाता है वो सर 156 7 पे नहीं जाता 162 जाता है 7 पे सर x x इक्वल टू 3 जाएगा x इज इक्वल टू 3 मतलब 168 जाता है सर 170 हाँ 168 168 इज t इज हाउ मच x 3 है तो t कितना है सर 24 24 अच्छा अब x 10 होगा नेक्स्ट वाला और t 21 आ जाएगा क्योंकि ये हमारे अलजबरा का फंडा है अगर x और y के कुछ कोफिशिएंट आ जाते हैं ठीक है बोलो तो x में y का कोफिशिएंट ऐड हो जाता है और नहीं x अगर 10 ले लें हम और y 31 आ जाएगा सो xt 31 में ऐड होता है एक में सब्ट्रैक्ट होता है नहीं एक 30 आएगी 30 आएगा हाँ 30 आएगा 6 ऐड होगा इधर 7 ऐड होगा तो x 17 आ गया अगर ठीक है तो ये मेरा आ गया 36 आ गया 17x हो ही नहीं सकता यस सर 3x प्लस a सेटिस्फाई नहीं करेगा x कैन बी आइदर 3 और इट कैन बी आइदर 10 ठीक हो गया भाई हाँ जी अगर x 3 हो गया तो a हमारा निकल आएगा x 10 हो गया तो a निकल आएगा ठीक है दो केस बन गए देखो क्या कह रहा है अभी हमारा इफ द नंबर पहला क्वेश्चन what can be best concluded about the number of candidates sitting for the separate test for BIE who were above at or 90th percentile okay कौन लोग बैठेंगे x नहीं what best concluded at that हाँ x लोग ही बैठेंगे ना बोलो यस सर x ही बैठेंगे ना 3 और 10 आ गया ये आंसर आ गया x वो लोग हैं जो p क्वालिफाई कर चुके हैं क्योंकि जो BIE टेस्ट है वो क्या कह रहा है कि बंदे के क्या होने चाहिए p क्वालिफाई होना चाहिए उसका पर AIT के लिए एलिजिबल नहीं है तो यही 3 लोग हैं ना जो AIT के लिए एलिजिबल नहीं है यस सर यही है ठीक है ना तो उसमें से वो कौन सा है जो p एलिजिबल है वो x है तो 3 और 10 आंसर आ गया ठीक है बेटा
बोलो। Yes, sir. If the number of candidates who are at or above 90 percentile overall, मतलब 200 के 200 हो गए, और also at above 80 percentile in all 3 sections, मतलब A हो गए, is a multiple of 5. देख लो भैया इधर multiple of 5. अगर x3 आता है, t मेरा 24 आ गया, x3 है तो a कितना आ रहा है मेरा, x3 है तो a आ रहा है 41, x10 है तो a आ रहा है 20 आ जाएगा। ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ, तो सेकंड वाला केस हो गया, x10 वाला केस हो गया। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर एट 90% ओवरऑल एंड 80 परसेंटाइल इन बोथ p एंड m इन CET? p और m में Z बताना सर, मतलब who are at Z plus A. who are at above 90 overall, वो तो सारे यही हैं। 80 in both Z, X और A दोनों आ जाएंगे ना, Z और A सर। भाई Z और A दोनों आ गए। यस सर। ठीक है, तो Z कितना आ गया आपका, X है मेरा 10, X 10 है, T 30 है, X 10 T 30 से Z आ गया हमारा X 10 20 60 60 में से Z गया 60 में से 20 गए, Z 40 आ गया, 40 आ गया सर। A 20 है, 40 20 60 आ गया। Yes no? Yes, sir. Yes sir. If the number of candidate above percentile in the is a multiple of 5, same वही आ गया। How many candidates were shortlisted for AET for AIE? शॉर्टलिस्ट कौन से वाले हैं, 150 प्लस 20 170। Yes no? Yes, sir. If the number of candidate who are above 90 and also above 80 percentile in P is more than 100, तो more than 100 चाहिए हमें, मतलब ये वाला P पूरा more than 100 चाहिए। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये लेस देन आपका 100, लेस देन 100 चाहिए, ये 2x plus y, तो ये छोटे वाला लेना पड़ेगा 4t। ठीक है ना भाई, यही कह रहा है ना ये? Yes, sir. यही कह रहे हैं। तो ये हाउ मेनी कैन हैड टू सिट फॉर सेपरेट टेस्ट, तो ये मोर देन 100 है। मोर देन 100 में x मेरा ज्यादा नहीं, ये मिनिमम करना पड़ेगा हमें 4t Then, sir, x की वैल्यू कम लेनी पड़ेगी, 3 लेनी पड़ेगी। कम लेनी पड़ेगी, तो ये 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, ये भी 3 आ गया। और अगर x और x 3 है तो y कितना आता है, x 3 है तो t कितना आता है 24, तो y निकाल लो, 24 चौक 96, 96 में से गए 2, 6 गए 96 में से, 96 में से 6 गए 90 आ गए, तो 90 लोग हो गए, ये 40, y 90 आ गया। Yes, P104 आ 40 गया। आ गया ना ये, दिस इज 40 इज 96, सो 96 तो ये 104 हो गए। Yes, sir. Yes sir. 104 हो गए। How many candidates had to sit for a separate test for BIE? सर टोटल हमारे 400 दे रखा है ना, कि जिसमें P में ज्यादा है जिनके, ऑल टुगेदर देयर आर 400 कैंडिडेट्स हु आर 80 प्लस इन P. हाँ, They are eligible for BIE. हाँ, So 400 minus 104 plus 3. 400 माइनस 10 ये तो ये है ही है, तो इसलिए तो ऐड है वो, because they have qualified. नहीं, how many candidates had to sit for separate test? If the number of candidates and who are above and are also at or above 80 percentile in P is more than 100, मतलब फर्स्ट वाला केस हो गया, इससे तो ये पता लग रहा है। How many candidates has to sit for a separate test for BIE?
क्योंकि ये 100 ये वाला आ गया ना हमारा 3 आ गया ना ये। यस सर। ये टोटल 103 है तो ये 101 आ गया, तो 101 लोगों को देने की जरूरत नहीं है। यस सर। 299 आ गया। यस सर। 299 आ गए ना। यस सर। बेटा समझ में आया ये क्या कह रहा है? क्योंकि ये जो लोग हैं इनका तो भाई मेन ही क्लियर हो गया। बोलो। यस सर। देखो समझो क्या कह रहा है कि जिन लोगों का पी में 80 से ज्यादा आया है, किसमें 80 से ज्यादा है? पी में, वो लोग को BIE का टेस्ट देना होगा, ठीक है? और वो लोग 400 हैं, तो मतलब ऐसे 400 लोग हैं जिनका 80 से ज्यादा आया PIE में, उसमें पी में। बोलो। उसमें से 104 लोग ऐसे हैं जिनका 90 से अबव भी आया ओवरऑल। बोलो। यस बेटा इसको मैं अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, ठीक है? मैं क्लियर कर रहा हूं, ठीक है? तो लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए है ये सिर्फ। ये कह रहा है कि पी वाले जो लोग हैं, ठीक है बेटा, जिन्होंने पी क्वालिफाई किया वो 400 हैं, ठीक है? पी मोर देन 80। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छे, अब जिन्होंने पी मोर देन 80 है प्लस ओवरऑल मोर देन 90 है, वो हमारे लोग 104 हैं, ठीक है? बोलो। यस सर। यस सर। अब इन 104 में से 1 लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल हैं, किसके लिए? AIE के लिए, ठीक है? AET के लिए। बोलो एडवांस के लिए। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो 101 लोग बाहर निकल गए। कितने लोग हैं जिनको BIE देना पड़ेगा? ठीक है? ओके सर। हाँ जी आगे चलें। यस सर। तो ये थोड़ा टफ था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अनसॉल्वेबल था ये नहीं। किस चीज का तड़का लगा हुआ है इसमें? तड़का लगा हुआ है नंबर सिस्टम का। इसमें नंबर सिस्टम की गड़बड़ हुई है बीच में। तो 2 केस बन रहे हैं आपके, उसमें नंबर सिस्टम का तड़का लग रहा है। वो आपके पकड़ में आ गया, गुड है। वो नहीं आया तो गड़बड़। वो कहां से पकड़ सकते हो? क्वेश्चन से, जहां से वो कह रहा है इट इज ए मल्टीपल ऑफ दिस थिंग। हाँ बोलो भाई। वो 3 तो आ जाएगा, पर वो 10 आएगा तो उसकी वैल्यू 210 नहीं हो जाएगी? नहीं बेटा, अगर x को 10 लेंगे तो x को हम 3 ले रहे हैं। हाँ, x को 3 लेने से मेरा t जो है वो 24 आ गया। हाँ ठीक है। नॉन p जो है वो 4t है, तो वो 96 हो गए। नॉन p जो है वो 4t है ना वो। हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है सर। हाँ 3 वैल्यू आ गई, वो ठीक है। 10 कैसे आ रही है? अगर 10 लूंगी तो 60 प्लस 150 इक्वल टू 210 नहीं हो जाएगा? हाँ फिर 210 डिवाइड बाय 7 30 आ गया t। हाँ t 30 आ गया। पर सर ओवरऑल कैंडिडेट्स तो 200 ही नहीं है। हाँ फिर क्या हो गया? तो खाली A वाले और खाली B वालों का सम ही 210 हो गया। किसका? अगर हम x को 10 लेंगे। अरे वो जुड़ रहे हैं ना, कॉमन है ना वो। ठीक है, वो कॉमन है, वो कोई टोटल थोड़ी ना है 200। वो तो जो P के बाहर हो गए, जो Q के बाहर हो गए, जो इसके बाहर हो गए, वो टोटल तो कंबाइंड भी तो हो रहे हैं ना। ठीक है सर। ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही बार आ रहे हैं, वो डबलिंग भी तो आ रही है ना। हाँ बट ये भी देखा जा सकता था इंडिविजुअली, बट वो तो कंस्ट्रेंट उसमें आ ही जाएगा ना, x जब वैल्यू पुट करेंगे। हाँ दूसरा कंस्ट्रेंट भी है, दूसरा नेगेटिव आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली। चलो भाई क्लियर हुआ ये?
पेशेंस की बात थी थोड़ी सी, और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस के टाइम पे पेशेंस बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं कहता हूं कि एग्जाम में उतना पेशेंस नहीं चाहिए, एग्जाम में पेशेंस मरवाता है। एग्जाम में तो भैया आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलो, बहुत ज्यादा दिल नहीं लगाना है, क्योंकि पेशेंस से कम लोग मरते हैं, इम्पेशेंस से कम लोग मरते हैं, पेशेंस से ज्यादा लोग मरते हैं। लगे रहते हैं आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा, वो तो टाइम जा रहा है। अगर आपका ये नहीं है तो छोड़ो बस, ठीक है। बट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आपका मसल्स डेवलप होता है, तब आपका पता चलता है कि भाई कैसे 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 कैसे, ठीक है। जैसे अभी इतना वेन डायग्राम कर लोगे तो आपको पता लगने लग जाएगा कि यार ये नॉर्मल वाला वेन डायग्राम नहीं है, और जब नॉर्मल वाला होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको तो ऐसे कर सकते हैं, है ही कुछ नहीं। और जब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में भी इफ दिया हुआ है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट, सीधा बता रहा है कि क्लोज सेट नहीं है यार, ओपन सेट है, तो इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, जो मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है। जिन्होंने इक्वेशन बनाई उनका निकल गया, जिन्होंने यही सोचते रहे कि आंखों आंखों में कैसे होगा, उनकी आंखें लग गई। चलो भैया आगे नेक्स्ट, और कौन सा सेट कराऊं? सेट 2 करा दो। सेट 2 क्या है सर? वो कुछ नॉर्थ ईस्ट वाला? यस सर। यस सर। ये तो इतना आसान लग रहा है मेरे को तो, देखो सर ये आधा बन गया था, आता नहीं बना। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इसके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट। पढ़ो तो। A study to look at early teaming for rural kids was carried out in a number of villages spanning 3 states, chosen from Northeast, West, South. 4-year kids each were sampled from each of 150 villages from Northeast, 250 villages from West, 200 from South. 150 from Northeast, एक मिनट, and 250 from West and 200 from South. 50 kids each, हर एक के 50-50 हो गए। Yes sir. 50 गुना 50 गुना 50। हाँ आगे। It was found out that 30,000 surveyed pets, 55% studied in primary school run by government, 37% private school, while remaining 8% do not go to school. The kids survey were further. रुक जा भाई, एक मिनट रुक जा। ये हो गया मेरा 7500, ये हो गया 12,500 और ये हो गया 10,000, टोटल बंदे हो गए 30,000। 30,000 के 55%, 16,500 हो गए ये गवर्नमेंट, 37.5% 11,100 हो गए प्राइवेट, हाँ, और 8% हो गया 2,400। आगे बढ़ो। The kids survey were further divided into 2 groups on whether their mother dropped out of school before completing primary education or not. The table below gives the number of kids in different type of school for mother who dropped out of school before completing the primary education. रुक जा, थांबा। ये वो हैं जो भाग गई मदर, वही है ना जो? यस सर। यस सर। मम्मी स्कूल ना गई? यस सर। यस सर। अब नॉर्मल कहानी ये है, अगर आप शिक्षा में थोड़ा सा काम करते हैं उसका आइडिया है, जिनकी मम्मी स्कूल गई है ना उनका ड्रॉप आउट नहीं होगा, ठीक है। जिनकी मम्मी स्कूल नहीं गई है उसमें ड्रॉप आउट के चांस ज्यादा है, ठीक है ना। एक जनरेशन लगती है जो उससे बाहर आने में, एक जनरेशन बाहर आ गई तो फिर नेक्स्ट जनरेशन जरूर बाहर आ जाएगी। मतलब अगर मम्मी 5, 10, 100 साल भी स्कूल चली गई ना, ठीक है, तो वो अपने बच्चों को पक्का पढ़ाएगी। तो भैया ये टोटल आ रहा है 18,000, तो ये टोटल आ जाएगा मेरा 12,000, ठीक है भाई? यस सर। ये 5700 है, तो ये मेरा टोटल है 16,500, ये 13,500, तो ये 3,000 आ गए। 3,000। ये हमारा 11,000 है और ये 2,700 है, तो 8,400 आ गए, और ये 2,400 है, ये 600 आ गए। यस नो? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, ये प्राइवेट वाले हैं, ये ओपन वाले हैं, ये जिनकी मदर ड्रॉप कर गई, ये जिनकी मदर ड्रॉप नहीं की है, ठीक है? बोलो। यस सर। ठीक है।
ये टोटल 7500 था, ये 5000 है तो ये 2500 आ गया। 2500 ये 12500 है, ये 3300 है तो ये 5200 आ गया। ये 10,000 है, ये 57 है तो ये 4300 आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, पढ़ो नीचे वाला। In as 60% of the surveyed kids were government MG. Were in. Moreover, एक मिनट, क्या कह रहा है कि एस में 60% ऑफ द किड्स सर्वेड वर इन जी। एस में 60% ऑफ द किड्स वर इन जी। तो एस में कितने सर्वे हुए? 16,500 नहीं, एस में सर्वे हुआ टोटल 10,000। 10,000 में से 16%, 60% कितना होता है? 6,000। ठीक है, 6,000 जी में है तो यहाँ तो 5100 है, यहाँ आ गया 900। यस नो? Yes, sir. हाँ, Yes. आगे। moreover, in as all surveyed kids whose mother had completed primary education were in school. तो मतलब इनकी मदर ड्रॉप आउट नहीं थी, वो सब स्कूल में थे। तो यहाँ ये सर, ओ में 0 आ जाएगा। ये वाला 0 आ गया ना? यस सर। Why this is 0? Because इनकी मदर ने ड्रॉप आउट नहीं किया, वो आउटसाइड स्कूल नहीं है। ठीक है, बोलो। Yes, sir. हाँ, ये 3400 आ गया ये। Yes, sir. ठीक है, आगे पढ़ो। In Northeast, among O kids, other kids, 50% had mother who had dropped out before completing primary education. ये 300 है तो ये भी 300 हो गया। 300. ठीक है, क्योंकि इक्वल होएगा ना। 50% ने ड्रॉप किया, 50% ने ड्रॉप नहीं किया। ये 300 है, ये 300 है, ये 300 है, ये 600 है तो ये भी 300 आ गया। यस? Yes, I sir. don't know how. हैं? How sir? मतलब हाउ 50% वाले टोटल 600 है ना? सर 50% ड्रॉप आउट किया था तो हाँ, 150 नहीं आना चाहिए। अरे नहीं, ये कह रहा है ना 50% किड, ओ किड है ना जो टोटल, यस सर। वो में से 50% की मदर ने ड्रॉप किया था, 50% की मदर ने ड्रॉप नहीं किया था। तो आधे बच्चों की मदर ड्रॉप की हुई है, आधे बच्चों की मदर ड्रॉप नहीं की हुई है। ड्रॉप की हुई की मदर है 300 है तो ये बिना वाले भी 300 हो गए नहीं? ओके, हाँ, आगे पढ़ो। ठीक है। The number of kids in G in NE Northeast was same as number of kids in G in West. इन्वेस्ट, तो ये टोटल हो गए हमारे 6,000, ये है कि 4,000 रह गए हमारे टोटल। सर 3,000 में से 900 माइनस करके 2100 हो जाएगा ना? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। 2100 में से 1050 बिकॉज ये दोनों सेम है। अगर ये सेम नहीं होते तो पहले हमें टोटल में से माइनस करना पड़ता, फिर हमें करना पड़ता। ये Yes. समझ आया नहीं समझ आया? यस सर। कैसे आया तो हमें ये टोटल बराबर करना था इंडिविजुअली। चलो आगे, बस अगर ये आ गया तो ये भी आ गया। 1350 तो 1150 आ गया ये, 1150 और ये 1350 और ये 3850। 3850। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ो पहला। What percent of kids from S were studying in P? एस में से कितने पी में पढ़ रहे हैं? एस के टोटल कितने बच्चे हैं भैया? 10,000। 10,000. पी में कितने पढ़ रहे हैं? 37 sir. 37. दोनों के लेंगे ना, इसके भी इसके भी। Yes sir. नेक्स्ट, Among kids in West whose mother had completed primary education, how many were not in school? जिनकी मदर ड्रॉप आउट नहीं हुई वेस्ट में, और कितने स्कूल में नहीं है? 300 बच्चे स्कूल में नहीं है। 300. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। Scroll down. कहाँ है क्वेश्चन? हाँ बोलो। In a follow-up survey of same kids 2 years later, it was found that all the kids were now in school of the kids who were not in the school earlier. In one region, 25% were
in government now, whereas rest were enrolled in private. In second region, all such kids were in government now, while in third region, 50% of such kids had now. हेलो, यश you're muted. बोलो भैया बोलो। आ रही है सर आपकी आवाज। सर पढ़ रहा था जो वो चला गया। हाँ। Sir, in second region, all such kids were in government now, while third region, 50% of such kids had now joined government, while rest has joined private. As a result, in all three regions put together, 50% of kids who were earlier out of school had joined government. It was also seen that no surveyed kid had changed school. What number of surveyed kids now were in government in West? अच्छा, अब ये इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, ये टोटल की बात कर रहा है, ठीक है ना? Okay, yes sir. ठीक है ना? ही इज टॉकिंग अबाउट द टोटल वैल्यू ओनली। तो कह रहा है एक रीजन में क्या हुआ, जो आउट ऑफ स्कूल थे, आउट ऑफ स्कूल में क्या हुआ? सब कुछ गवर्नमेंट में चले गए, कुछ प्राइवेट में चले गए। अलग अलग रीजन में अलग अलग कुछ हुआ ना। एक रीजन में 25% गवर्नमेंट में चले गए। यस सर। सेकंड रीजन में सारे के सारे गवर्नमेंट में चले गए। हाँ सर, यस सर। और थर्ड रीजन में 50% गए, ठीक है? एज ए रिजल्ट सभी रीजन में 50% हो गए, ठीक है? बोलो। वेटेड एवरेज लग यहाँ पे। हाँ yes, sir. अब देखो, एक रीजन के 50% गए, एक के 25% गए, एक के 100% गए। यस सर। ठीक है, तो ओवरऑल मेरा 50% ही हुआ। यस सर। ठीक है, तो अब देखो जिसके 50% जाएंगे, ठीक है भाई, उसके तो 50 ही रहेगा, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यस यस सर। ये 25% और 100% मिलके 50 बनाना है, इस पे मिक्सचर एलिगेशन लगा दो। 100 एंड ये मिलके 50 बनना चाहिए, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ दोज कॉलेजेस शुड बी इन रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, तो हम अभी अपने उस पे चलते हैं। ये रहा, ठीक है, यहाँ था। तो मेरे किसके कितने कितने बच्चे हैं, देखो किसके कितने कितने बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं। ये 300 है, ये 600 है, हैं आपके 1500 और ये है हमारे 300। रेशो 1 में तो यही दोनों बन रहे हैं। yes, तो ये 50% वाला हो गया, ये 25% वाला हो गया, ये 100% वाला हो गया, ठीक है? yes, मतलब इसके 750 चेंज हो गए, ठीक है? इसके चले गए 150 और इसके 300। टोटल कितने हो गए? 1200। yes, sir. 2400 में से 1200 गवर्नमेंट में चले गए नहीं? yes, sir. ठीक है, यही पता करना था अभी किसके किसके। अब ये क्वेश्चन क्या है, लेट अस सी क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं? हाँ, what the number of kids were in G in W। G में अब कितने बच्चे हैं? G में पहले उसमें से आप 750 जोड़ दो, पहले जितने हैं। पहले G में कितने थे? 5250। G में W में G में कितने बच्चे थे पहले? W में G में थे 5250। 5250 है जी, 750 और जुड़ जाएगा सर, 6000 हो गया। 6000 हो गए, 6000 आंसर आ गया इसका। yes, sir. आगे कौन सा क्वेश्चन है? ओके, सेम। व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वेड किड्स इन एस whose mother had dropped out before completing the primary education were in G now? What percentage of kids surveyed in S में सर्वे किए गए थे, ठीक है, जिनकी मदर whose mother had dropped out, जिनकी मदर ड्रॉप आउट कर चुकी हैं, वर इन प्राइमरी
एस में से कितने बच्चे हैं जिनकी मदर ड्रॉप कर चुकी, कितने परसेंट प्राइमरी में चले गए? 4 है सर 57 में से 5400 एक टोटल है हमारे एस के टोटल बच्चे हैं टोटल जो थे 300 में थे, वापिस कितने चले गए? 100%। ठीक है, 300 के 300 वापिस चले गए नहीं? यस सर, गवर्नमेंट में चले गए थे। 300 के 300 गवर्नमेंट चले गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सर्वेड किड्स इन एस whose mother had dropped out before completion, ये वाले 5100 were in G now. अब कितने हैं जी में? अब 5400 हैं, ठीक है। और कितने बच्चों की मदर? 54 और 57। एक मिनट, टोटल कितने थे पहले? सर 54/57 आ गया। एक मिनट देखते थे ना, 57 आ गया सर। हाँ वो तो समझ बेटा, मैं देख तो लूँ ना थोड़ा सा। जिनकी मदर ड्रॉप कर चुकी वो 57 थे, अब कितने हो गए? 300 उधर चले गए, 5400 हो गए। 54/57 18/19 आ गया। 18/19 आ गया। 18/19 18 into 4.1 1 minus 1/19 1/19 होता है 5.26, तो ये हो गया 94। यस नो? यस सर, पहले सर क्योंकि उधर जीरो था ना, इसीलिए ये कैलकुलेट कर पाए। यस सर, वरना कौन कहाँ जाए पता नहीं। हाँ, वरना कितने उसमें से उधर गए, कितने किसमें से किधर गए, ये नहीं पता हमें। ठीक है ना? यस हाँ, इसीलिए हम वो कर पाए। ठीक है जी, तो ये भी हो गया भाई। और बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो। कौन सा नेक्स्ट? जो ABC वाला है, वाला कौन सा? वो सर हैप्पी और उसके जो पॉइंट्स हैं, स्कोर्स। वेरी हैप्पी। हाँ जी सर, वो वाला। पढ़ो क्या है ये? पूरा करा दो सर। हैं जी? Simple conducts based on 3 parameters: social, freedom of life, and corruption. Each of these parameters is measured scale 0 to 8 only. A country is then categorized into base total obtained by summing of the score of 3 parameters. ठीक है यार, जो सभी में तीनों में बढ़िया करना पड़ेगा तभी वेरी हैप्पी आएगा, और तीनों में बैंड बजवानी पड़ेगी तभी वेरी अनहैप्पी आएगा। ठीक है? यस सर। और ठीक है जी, चलो तो इसमें तो यही दिया। इधर क्या दिया है बोलो, पढ़ना क्या है ये? Following diagram depicts the frequency distribution of the scores in S, F, and C of 10 countries: A, B, C, D, E, B, W, X, Y, and Z. Further, the following. 10 लोग हैं। Yes sir. तो 10 लोग हैं तो 30 ऑब्जर्वेशन आएंगी। Yes sir, 3 parameters हैं। 3 पैरामीटर है, 30 हो गए। Yes sir. ठीक है, सोचो थोड़ा सा, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। जी बच्चा, सो 30 ऑब्जर्वेशन हो गई है क्या? 30 ही है, बोलो। हाँ जी। अच्छा, अब देखो और कोई कंडीशन दी है आपको? Further, the information are known. A and C jointly have the lowest total score, 7, with identical scores in all 3 parameters. Lowest total score 7.
मतलब 7 ही बना है उसका, ठीक है। विद 0 किसी को नहीं मिला, 8 किसी को नहीं मिला किसी में, ठीक है ना भाई। तो 1 to 4 हो सकता है। फिर लो स्कोर ऑफ टाइप विद आइडेंटिकल स्कोर इन ऑल 3 पैरामीटर। अगर 7 आएगा तो आइडेंटिकल स्कोर कैसे आएगा तीनों पैरामीटर में? सर 4 1 2। यस सर, 1 to 4 दे सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, तो उनका आपस में आइडेंटिकल है। यस सर। मतलब ए को जो मिला हैप्पीनेस उसमें, एफ में, एस में, एसएफसी में जो जो उनको मिला सबको सेम है और सब तीनों पैरामीटर भी सेम है। ठीक है। दो केस बनेगा। टोटल स्कोर ऑफ 70, ठीक है। आगे All the 3 countries which are categorized as happy have the highest score in exactly 1 parameter. ओके, एग्जैक्टली 1 पैरामीटर में हैप्पी वाले हैं, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले हाईएस्ट से ही चलते हैं। जो लाल वाला नजर आ रहा है आपको? यस सर। 7 में, एफ में। यस सर। तो ये एक कंट्री होगा। यस सर। ये दूसरा कंट्री होगा, ये तीसरा कंट्री होगा, ये तीनों अलग अलग होंगे। क्योंकि ये जो टॉपर है, किसका टॉपर है ये? एफ का है जी, एफ का। ये एस का टॉपर है, ये सी का टॉपर है। ये तीनों अलग अलग कंट्रीज में ही हो सकते हैं। यस सर। दे 3 कैन नॉट बी इन द सेम कंट्री। यस सर। ठीक है। अब इसके बाद जुम्बा जो है उसका स्कोर है भैया 70, ठीक है। तो 17 के लिए अगर मैं 5 5 5 बना लूंगा तो 17 बन जाएगा? नो सर। नो सर। नो सर। 5 6 6 बना लूंगा तो 17 बन जाएगा? यस सर। यस सर। ओके, 7 6 4 बना लूंगा या तो मैं, तो फिर 2 में हाईएस्ट चला जाएगा ये, ठीक है ना। 2 में हाईएस्ट नहीं, जरूरी नहीं है बेटा। नहीं सर, 6 2 बार है ना। हाँ यस सर। ठीक है, बोलो, ये भी तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। यस सर। ठीक है। तो विद 3 कंट्रीज विच वाज कैटेगराइज्ड एज हैप्पी, हैप्पी कौन कैटेगराइज होता है? जिसका स्कोर कितना हो? 14 to 19। 14 to 19। 14 to 19। 3 कंट्री हैप्पी हैं, तो मतलब कोई भी कंट्री जो है वेरी हैप्पी नहीं हो सकता। लिखा नहीं है इसने, हो भी सकता है वैसे, चलो कोई बात नहीं। ये याद रखना, 2 4 4 और फिर 5 और फिर 6, 4 4 5 6, ठीक है। ओके ओके। हाँ, अब ए और सी का ज्वाइंटली स्कोर है, लोएस्ट स्कोर 10, ठीक है। 7 है। 7 तो 7 कैसे बनेगा? 1 2 1 2 4 1 3 3, ऐसे भी बन सकता है ना, बोलो। यस। हमें किसी का भी स्कोर 115 भी बन सकता है वैसे तो, बोलो। सर नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। नहीं, क्योंकि सर 1 की वैल्यू जो है एक में ही 2 है, सेकंड में 2 नहीं है। मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इज सिंगल है। फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 तो है तो हाँ, ये वाला नहीं बन सकता है, क्योंकि इसके लिए 4 चाहिए होंगे 1 वाले। 2 ए के 1, 2 सी के 1। हमारे पास तो टोटल 1 3 पैरामीटर्स में ही आया है। यस नहीं आया है। तो अब ये रेड वाला ले सकते हैं हम मिनिमम, ठीक है। ए और सी के लिए यस सर। 2 रेड चाहिए, 2 ग्रीन चाहिए, 2 ब्लू चाहिए हमें, ठीक है। यस सर। बोलो, अगर हम कहते हैं हम ये वाला नहीं लेते, हम नेक्स्ट वाला लेते हैं, बोलो। किसी का भी इसका नेक्स्ट ये आ गया, इसका नेक्स्ट ये आ गया, इसका नेक्स्ट ये आ गया। अगर मैं इनका स्कोर जोड़ता हूं कितना बनता है? 6 बनता है। यस सर। पर हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो अब हम एक वही लेंगे जो उसके नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। या तो ये वाला ले लो, 1 3 और ये 3,
तो 7 हो गया, ठीक है। या 1 2 और 4 ये ले लिया, बोलो यस यस सर। मतलब हुआ कि मेरे को, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, ये सबसे पहले अवेलेबल है, 2 रेड चाहिए ए और एफ के लिए, ए और सी के लिए मेरे को 2 रेड चाहिए ना, 2 ग्रीन चाहिए, 2 ब्लू चाहिए। अगर ये मैं लेता हूं मेरा 6 ही स्कोर बनता है, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट रेड अवेलेबल है वो 2 छोड़ के है, अगर मैं ये रेड ना लेके ये रेड ले लूं तो मेरा स्कोर बन जाएगा 8, तो मतलब ये रेड तो लेना ही पड़ेगा। यस तो लेना पड़ेगा, जो 1 लेना है अपने ने तो 2 लेने हैं, 1 तो बनेगा ही, यही होंगे। हाँ यही फंसेगा ना, 2 ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये तो एक ही है, ठीक है। अब इसमें या तो मैं ये और ये ले लूं, ये वाला 2 और 4 ले लूं, यस ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ले लूं, या मैं ये 3 और 3 का कॉम्बिनेशन ले लूं। क्लियर हो गया? यस चलो आगे चलते हैं। और रेड वाला कौन सा एफ, इसका ही डिटरमिन हुआ है। ए का एफ में स्कोर कितना है? 1 है जी। 1 अब जुम्बा पे आ जाते हैं, पीछे वालों से आ जाते हैं। 6 पीछे वालों में मेरे को जुम्बा के लिए 1 रेड चाहिए, ठीक है, बोलो। हाँ जी। एक ग्रीन और एक ग्रीन चाहिए, एक ब्लू, एक रेड, एक ग्रीन, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मेरे पास कौन सा रेड अवेलेबल है? ये रेड अवेलेबल है, ठीक है, ये ब्लू अवेलेबल है, पर इन दोनों में से मैं एक ही ले सकता हूँ। यस सर। यस सर। ये ग्रीन अवेलेबल है, इन तीनों में से मैं एक ही ले सकता हूँ। यस सर। क्योंकि तीनों टॉपर अलग अलग बंदे के पास गए हैं, ठीक है। अब ग्रीन का नेक्स्ट ग्रीन कब अवेलेबल है? यहाँ पे, ठीक है। ब्लू का नेक्स्ट ब्लू ये वाला, इसको मैं 1 1 1 दे देता हूं, ठीक है। और ये सेकंड ग्रीन, सेकंड बेस्ट रेड एंड सेकंड बेस्ट ब्लू, बोलो जी। यस सर। अच्छा, अगर मैं तीनों सेकंड बेस्ट ले लूं तो मेरा स्कोर कितना बन रहा है? 15 15। तो मेरे को 2 स्कोर इंप्रूव करना है, बोलो हाँ या ना? यस सर। अगर मैं रेड वाला रिप्लेस करता हूं तो मेरा 2 स्कोर इंप्रूव हो रहा है। यस सर। ग्रीन वाला इंप्रूव करता हूं तो, ब्लू वाला इंप्रूव करता हूं तो 1 स्कोर इंप्रूव हो रहा है। यस सर। यस सर। और अगर मैं हमारा ग्रीन वाला इंप्रूव करता हूं तो मेरा 2 स्कोर इंप्रूव हो रहा है। यस सर। बोलो, और मैं एक ही इंप्रूव कर सकता हूं तो 2 तो कर नहीं सकता। यस तो सर। मतलब क्या हो गया कि ब्लू वाला मैं इंप्रूव नहीं कर सकता, ब्लू वाला तो यही लेना पड़ेगा, बोलो। यस सर। ब्लू वाला यही लेना पड़ेगा, तो ब्लू वाला 6 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। या तो मैं 6 के साथ 7 और 4 ले लूं, या 6 के साथ 6 और 5 ले लूं। यस सर। समझ आया? यस सर। ठीक है। तो मेरा जो जुम्बा का ये जो वाला एस है, मतलब ब्लू है जुम्बा का, वो 6 ही होगा। यस नो? यस सर। यस सर। बेंगा एंड डिलेमा 2 कंट्रीज कैटेगराइज्ड एज हैप्पी, दोनों हैप्पी होगी। बेंगा मतलब 14 से ज्यादा होना चाहिए, 14 to 19 आर टाइड विद द सेम स्कोर, और स्कोर भी उनका सेम होना चाहिए, ठीक है। व्हाट मैक्सिमम स्कोर दे कैन हैव, उनका मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, ठीक है भाई। देखिए अब, यस सर। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। ये वाला ग्रीन तो गया। यस सर। अब हमारे दोनों का स्कोर हमारा कितना चाहिए? कम से कम 14 तो चाहिए। दोनों हैप्पी हैं तो So there is one more condition. हाँ, Which are categorized as happy have the highest score in exactly one parameter. वो तो ले ही रहे हैं ना, एग्जैक्टली 1 7 7 6 हमें देना ही पड़ेगा एक एक को। हाँ 7 7 और 6 एक एक को देना पड़ेगा। वो तो दे ही देंगे भाई, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं है ना। तो बेसिकली एक जुम्बा हो गया,
एक बेंगा हो गया, एक डेल्मा हो गया, है ना? ऐसे लिख लीजिए इसको। यस सर। ये कौन कौन सा आपका SFC? एस का जुम्बा का S6 हो गया, यस नो? यस सर। अब S हमारे पास 6 वाला तो गया, यस सर। एक 7 वाला बचा है और एक 5 वाला बचा है। तो S में एक 7 या 5 आएगा, ये 5 या 7 आएगा। यस यस सर। F का कितना है हमारा? F का 7। F कौन सा वाला है? रेड वाला। रेड वाला एक 7 है, तो रेड वाला एक 7 है, 2 5-5 वाले हैं। यस सर। अगर जुम्बा 7 ले लेगा, ठीक है, रेड में, अगर जुम्बा रेड में 7 ले लेगा, इनको 5-5 लेना पड़ेगा। यस यस सर। अगर जुम्बा जेड में 5 लेगा तो सी में जुम्बा लेगा 4। सी में जुम्बा का आएगा 4। इसका स्कोर हो गया 70। अब इनके पास 7 आ गया, ऊपर वाला केस ले लेते हैं। 7 आ गया इनके पास एस का 7 आ गया, ठीक है। 5 आ गया इनके पास एफ का। अब रह गया ग्रीन वाला कौन सा अवेलेबल है इनको? 4 वाला अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल नहीं, 4 वाला तो ग्रीन ले लिया, 6 वाला अवेलेबल है। 7 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। ऊपर ले के लिए 3 वाला लेगा, ये 3 वाला लेगा, ठीक है। अब इसके पास 5 वाला आ गया एल के पास, और एफ जो है हमारा, एफ इज नेक्स्ट अवेलेबल इज 5, ठीक है। 5 5 10 और अवेलेबल है, ये आ सकता है सर, अवेलेबल है 6 वाला। 6 वाला सी को देना पड़ेगा। फिर 7 और 6 एक साथ हो जाएंगे। हाँ जी, 7 और 6 फिर एक साथ हो जाएंगे। ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, इसको दोबारा करते हैं। ये वाला जो मेरा है, ये जुम्बा के पास चला गया। सर पहले तीनों को एक एक दे देते हैं, 7 7 और 6। इसको जुम्बा को दे दिया, ठीक है। अब ब्लू वाला किसको देंगे? जुम्बा के पास कौन सा टॉपर है? इन दोनों में से एक टॉपर लेना पड़ेगा ना जुम्बा को, नहीं? यस सर। जुम्बा को इन दोनों में से एक लेना पड़ेगा। यस सर। जुम्बा के पास रेड ही होगा। एक मिनट, रेड सर। एक मिनट, हमारा 14 से ज्यादा आना है ना? 14 से ज्यादा आना है ना हमारा? यस सर। मैक्सिमम करना है। ये तीनों को ले लो एक बार तो। सर जेड को ग्रीन वाला ही दे दो। एक मिनट, 20 आ गया तीनों को, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 ग्रीन कौन से अवेलेबल हैं? 4 और 3 वाला तो ग्रीन लेना ही पड़ेगा। ऐसे लेके चलो आप। ग्रीन वाला टोटल जो ले सकते हो आप, वो 6 वाला, 4 वाला और 3 वाला ले सकते हो, ठीक है। ब्लू वाला आपके पास अवेलेबल है 7 वाला, 6 वाला और 5 वाला, और रेड वाला अवेलेबल है आपके पास 7 वाला, 5 वाला, 5 वाला। टोटल देखना कितना बना ये, 13 और 17 और 18। how much is it? 48 हो गया। 48 हो गया, उसमें से 17 गया 31। यस तो 15 ही आएगा ना, वैसे ही पॉसिबल नहीं है, या तो 14 आएगा या 15 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 15 आ सकता है। 15 आ सकता है, मैक्सिमम 15 बना लेते हैं हम। इसको जुम्बा को दे दिया हमने, और ब्लू वाला किसको देंगे? किसी को भी दे दो यार। ये सर जेड को अगर 6 5 6 दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए को दे दो। एक मिनट, इसको ए को दे दिया, ठीक है। ये ब्लू वाला, दूसरा ब्लू वाला, ये ब्लू को, बी को ये मिलेगा।
बी को यही मिल सकता है, इससे बाद में कोई मिल नहीं सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर z को तो b को ये मिल जाएगा, बोलो। तो a और b को ये दोनों अलग अलग मिल गए, a और b को 6 नहीं मिल सकता, तो z को ही 6 लेना पड़ेगा। z ही प्रॉपर लेगा ना यार? यस सर, वही 6 वाला ही लेना पड़ेगा, ये हम पिछले मिस कर गए। बोलो। यस सर, इसका 665 ही बन सकता है। हाँ, इसका 665 ही बनेगा। ये भी z ले गया, ये भी z ले गया। ठीक है, तो इसमें से a ने ये ले लिया, ये a इसमें से ले लेगा, b ने ये ले लिया। अब इनमें ग्रीन वाले के लिए लड़ाई होगी। ग्रीन वाले के लिए एक ग्रीन वाला a लेगा, एक को b लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका 7 और 5 12 हो गया, 12 और 3 15, 15 ही सम आएगा। 15 आंसर आ गया भैया। पिछले क्वेश्चन में ना हम वो गलत कर रहे थे, 2 स्कोर नहीं, जुम्बा का डेफिनेटली आ गया भैया, जुम्बा का डेफिनेटली आ गया। यस सर। नहीं, पर जुम्बा अगर ये ले ले तो सर वो जुम्बा का सर इन केस ये भी तो ले सकते हो जुम्बा, ये इसको भी तो टॉपर बना सकते हैं जुम्बा। यस सर, 7 6 और 4 जुम्बा का 17 ही रहेगा, तो जुम्बा का 15 आएगा आंसर। आंसर शुड बी 15। If Benga scored 16 and Delma scores 15, then what is the maximum number of countries that have scored 13? Maximum number of countries with a score of 13. 13 स्कोर वाले मैक्सिमम कितने हैं? मतलब इन्होंने पूरा एग्जॉस्ट कर लिया, खून निचोड़ लिया इन्होंने। ठीक है, चलो ये तो खा गए ना सारा ये। यस सर, यस सर। तो 13 वाले हमारे कैसे बनेंगे? इसका एक चला गया और Z में भी एक जाएगा, Z में भी एक, यहाँ पे रेड वाला बचा है एक। बड़ा मुश्किल है यार सर, हम टोटल में से नहीं कर सकते इसमें। इंडिविजुअल वैल्यूज भी 13 के लिए एक मेरे को 5 4 4 बन सकता है ना 13 के लिए। 6 वाला तो देखो कोई है ही नहीं, देखो भाई 6 वाला तो कोई है ही नहीं ना। यस, ऐसा देखो कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, आपको कितना स्कोर ले गया वो? 17 16 15। ठीक है, बोलो। 16 15 का मतलब टोटल 48 गया। यस। तो 3 मेरे ब्लू चले गए, ये 3 ब्लू चले गए, 3 ब्लू का 18 चला गया ब्लू का। बोलो, एक रेड ये, 2 रेड ये रेड 2 चले गए, 7 5 5 17 17 रेड का चला गया, और ग्रीन का 6 4 और एक 3, 6 4 3 13। ठीक है, तो टोटल 48 चला गया। यस सर। अब क्या क्या बच गया मेरे पास? अब मेरे पास एक ये 5 वाला एक बचा है, ये 5 वाला बचा है। अब इसके साथ देखो, इसको नंबर 1 ले लो, ये कौन सा आ गया मेरा? रेड नहीं, ब्लू। एक रेड ले लो। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। 3 वाला लेना पड़ेगा, 0 बन ही नहीं सकते 13 वाले। क्या आंसर है? 0 ही आंसर सर। 1 है, ब्लू रेड सर, ब्लू रेड और 3। ये सर 5 में तो रेड भी पड़ा है ना, का सेट बन सकता ना। ये दोनों 1 1, ये एक, ये ले लो, तो 13 एक बनेगा। जी सर। दोनों ये ले लो। जी सर। दोनों ये ले लो, 5 5 वाला, एक 3 वाला ले लो। ठीक है, ठीक है, एक बन गया। गंदा सेट था भाई ये। आई वुड से दिस वाज द टफेस्ट सेट, क्योंकि एग्जाम में इतना कंसंट्रेट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। एंड आपने ये पहले किया नहीं है, उसने रैंडम बना के दे दिया है। पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो बनाते रहो बैठ के पॉसिबिलिटीज वहां पे। तो आई विल नॉट लाइक डूइंग दिस सेट इन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मैं नहीं करना चाहूंगा इस सेट को एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी देखते हैं सेट फटाफट। बर्ड आई व्यू,
ये सिंगल पेज कैसे होगा? ऐसे लिख लेते हैं। हाँ जी, पहले वाला इजी है, डुएबल सेट है ये। थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखना है कि बर्गर आइसक्रीम में कंफ्यूज नहीं करना, और पैरेलल काम कब होता है, पैरेलल कब नहीं होता, वो ध्यान से रखना। नॉट विजिबल। ठीक है, बट स्टिल डुएबल है, ये शेड्यूलिंग के ऊपर है क्वेश्चन। और इसमें वही फ्राइज को अनअटेंडेड छोड़ सकते हैं। हाँ, प्राइस को अनअटेंडेड छोड़ सकते हैं। ये तो ठीक था सर, इतना वो नहीं था। यही से फोर्थ क्वेश्चन का मतलब समझा दो इसके। इसका फोर्थ क्वेश्चन का मतलब, अरे यार वो कह रहा है कि भाई सपोज दैट एम्प्लॉइज मल्टीपल ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, जिसने पहले किया उसका ऑर्डर पहले खत्म करेंगे। हाँ जी सर। चौथा क्लाइंट 10:35 पे आया, ठीक है सर। तो 10 से लेके 10:35 तक कितने मिनट वो एग्जैक्टली एक एम्प्लॉय आइडल बैठा था? मतलब वेट कर रहा था? हाँ, नहीं आइडल, वो उसको काम नहीं था, कोई खाली था वो। ओके ओके सर, ठीक है। आई थिंक ये 13 मिनट आता है क्या, 7 मिनट आता है, कुछ नहीं मेरे याद नहीं। सर द आंसर वाज 10 मिनट। 10 minutes. Sir, 10 minutes. तो 10 ही आएगा आंसर। 10 ही आएगा। Yes sir, we had calculated it was 10. हाँ यार, तो डिस्कस करोगे ना, मजा भी आएगा बहुत डिस्कस करने में इसको। ठीक, कर लेना। जी सर। वो रूट वाला था, वो करवा दो। हो गया था सर, it was doable. कौन सा? वो एम्प्लॉय वाला एक बार करवा दीजिए। ये वैरायटी वाला, ये वाला 5 टीम बनाने थे। हाँ, 5x5 वाला। ये तो यार डुएबल है लग रहा है मेरे को। नहीं, जो रूट वाला था A to B और M रैम कुछ था। रोड वर्सेस कार वाला ये वाला लास्ट सेट हुआ, 5वां सेट। ये सर एक टीम्स वाला था जो 5 आपको नहीं दिख रहा है, ये बताओ पहले। नहीं दिख रहा। इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो स्क्रीन ब्लैंक आ रहा है हमको। आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है? मेरी स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, पर स्क्रीन फिर भी नजर नहीं आ रही है क्योंकि आपका इंटरनेट स्लो था। हाँ, अभी आ गया सर। शो हो रहा है। ये वाला सर करवा दो। सर ये करवा दो। सर ये करवा दो। बोलो, 21 एम्प्लॉइज हैं। There are 21 employees working in a division, out of whom 10 are special skilled employees and remaining are regular skilled employees. During the next 5 months, the division has to complete 5 projects every month. Out of the 25 projects, 5 projects are challenging, while the remaining ones are standard. Each of the challenging projects has to be completed in different months. Every month, 5 teams, T1, T2, T3, T4, and T5, work on one project each. T1, T2, T3, T4, and T5 are allotted the challenging project the first, second, third, fourth, and fifth month respectively. The team assigned the challenging project has one more employee than the rest. In the first month, T1 has one more SC than T2. T2 has one more SC than T3. T3 has one more SC than T4. And T4 has one more SC than T5. Between 2 successive months, the composition of the team changes as follows. The team allotted the challenging project gets 2 SC from the team which was allotted the challenging project in the previous month. In exchange, 1 RE is shifted from the former to the latter team. After the above exchange, if T1 has any SC and T5 has any RE, then 1 SC is shifted from T1 to T5 and 1 RE is shifted from T5 to T1. Also, if T2 has any SC and T4 has any RE, then 1 SC is shifted from T2 to T4 and 1 आपको ठीक है। इसको नहीं, ये डुएबल नहीं है भैया, ये थोड़ा सा ना ध्यान से करने वाला है। ये बहुत टाइम ले रहा था सर। बहुत टाइम लेगा, समझने में टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, हम इसको देखते हैं, है ना। अभी करा देता हूँ ये आपको। इसको हम 1 मिनट, यही वाला है ना। हाँ जी। देखो भाई, 21 लोग हैं, ठीक है, 10 स्पेशल स्किल्ड हैं और रिमेनिंग रेगुलर हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया,
ठीक है, आगे क्या है? स्क्रीन ब्लर है सर। अगले 5 मंथ में 5 प्रोजेक्ट करने हैं, मतलब हर एक मंथ 5 प्रोजेक्ट करने हैं, टोटल 25। बनेगी, सारी बात बनेगी। अच्छा, स्क्रीन ब्लर्ड है। स्क्रीन ब्लर्ड आ रही है। आगे ठीक है, अब ठीक है। एक मिनट, मैं ना इसको स्टॉप शेयर करके आपको, अब ठीक है? यस सर। यस सर। देखो भैया, कहानी जो है ना, कहानी टेबल बनाने में रहेगी इसकी। 21 एम्प्लॉई हैं, 10 एससी हैं, 11 नॉन एससी हैं, ठीक है, मतलब ठीक है। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 months द डिवीजन हैज टू बी कंप्लीट 5 प्रोजेक्ट्स एवरी मंथ। हर महीने 5 प्रोजेक्ट खत्म करने हैं। 25 प्रोजेक्ट हो गए हमारे, 5 चैलेंजिंग है, ठीक है, बाकी स्टैंडर्ड है। Each of the challenging project has to be completed in different month, ठीक है। Every month 5 teams work on a project, ठीक है। They are allotted challenge first, second, third, fourth month। 1 मिनट, ये पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, ठीक है। ये T1 हो गई, तो ये T2 हो गई, ये T3 हो गई, T4 हो गई, T5 हो गई, ठीक है भाई, ये तो बना ही सकते हैं। तो पहले महीने, मतलब जो डायगोनल है वो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है ना? यस 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 सर, यस। कल मेरे 21 बंदे एलोकेट करने हैं हमने, ठीक है। कहाँ कैसे कैसे करने हैं वो हमें देखना है, ठीक है, यही हुआ ना भाई? यस सर। और इन 21 में से थोड़ा चेंज होगा कि भाई मेरे स्किल्ड कितने हैं और आरई कितने हैं, एससी कितने हैं। In the first month, T1 has 1 more SC than T2. T1 के पास T2 से एक SC ज्यादा है, T2 के पास इससे ज्यादा, इसके पास इससे ज्यादा, इसके पास इससे ज्यादा है। ओके, मतलब इसके पास अगर 0 भी हो जाए, SC कितने हैं? 10 ही है ना? 0 होंगे सर। इसके पास 0 SC, इसके पास 1, इसके पास 2 SC, हो गया, इसके पास 3, इसके पास 4, ठीक है। अब रह गए आपके क्या, दूसरे कौन है? आरी, रेगुलर। एक मिनट, इसको ना हम क्या करते हैं, इसमें ना अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। कागज पे तो फटाफट लाइन लग जाता है, ठीक है। कई जगह कागज में फायदा होता है, कई जगह नुकसान होता है, मतलब उसी के 2 पार्ट कर दो, ठीक है भाई? जी सर। कागज में 2, ये पहले मैंने एससी लिख लिए, फिर इसके साथ हम आरई लिख लेंगे। देखो भाई, समझ आ रहा क्या कर रहे हैं हम? क्योंकि ये 10 दिया हुआ था ना, इसी में क्रैक था। बोलो। यस सर। अगर ये 11 या 12 दिया होता या कुछ और दिया होता फिर नहीं कर सकते थे ये, फिर वो सारा गड़बड़ हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तो पहले वाला तो क्रैक हो गया, ए। हाँ, The team allotted the challenging project with 2 SC from the team which was allotted the challenging project in the previous month. In exchange, 1 RE shifted from the former team to the latter team. Okay. तो देखो भाई, इसके पास 3 है,
ठीक है, SC, दो इसको पिछले वाले से मिल जाएंगे, 5 हो गए इसके पास। यस सर, और एक आरी शिफ्ट होना पड़ेगा। एक इसका आरी कहाँ चला जाएगा? T1 के पास। कहाँ लिखा है इसने? 1 आरी शिफ्टेड फ्रॉम द फॉर्मर टू द लैटर टीम। अच्छा, अब इसमें ये थोड़ी दिया है कि सबके पास 5 बंदे होंगे, बंदे तो 21 हैं, आरी कितने कितने हैं? आरी का कोई डिवीजन नहीं दिया ना अभी। सर कॉम्पिटिटिंग के पास 5 बंदे हैं और जो रेगुलर है उनके पास 4 बंदे हैं। कहाँ लिखा है ये? सर ऊपर वाले में जहाँ पे लिखा था कि जो स्टैंडर्ड वाले जो इनके पास चैलेंजिंग होगा उनके पास एक बंदा एक्स्ट्रा होगा सबसे। कहाँ फर्स्ट लाइन सर आउट ऑफ 25 The team assigned the challenging project has one more employee than the rest। अच्छा ठीक है, तो इसके पास चैलेंजिंग है, इसके पास 6 हो गए, नहीं 5, एक आरी हो जाएगा, 0 हो गए, नहीं 5, 1 हो गया आरी। इसके पास भी एक आरी हो गया, इसके पास 2 आरी हो गए, इसके पास 3 आरी हो गए, इसके पास 4 आरी हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, इसको 1 मिल गया और इसका 1 आरी इधर चला गया, कंपनसेट कर दिया इसको। ठीक है, यही हुआ ना? यस सर। आफ्टर द एक्सचेंज इफ T1 has any SC then and T5 has any RE, one RE is shifted from former team to the latter team, former team to the former team कौन सी होगी इसमें? 2 REs from the team which allotted the challenging project in the previous month. The team allotted the challenging project, तो ये फॉर्मर होगी। हाँ, तो यहां से उधर चला जाएगा, तो इधर 2 आरी हो जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। और इधर हो गए आपके 4, 2 ही बंदे हो गए इधर, ये सेम रह जाएंगे, इनका कोई चक्कर नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट में 3 बंदे रह जाएंगे। अभी कुछ गड़बड़ है, मतलब आपने वो सेकंड वाली स्टेटमेंट नहीं करी, लास्ट वाले भी T1 एक बी वाली। पढ़ना, बी स्टेटमेंट क्या है? After the above exchange, if T1 has any SC and T5 has any RE, then one SC is shifted from T1 to T5. T1 से T5 एक SC जाएगा and one RE is shifted from T5 to T1. T5 से T1 एक RE जाएगा। Also, if T2 has any SC and T4 has any RE, then one SE is shifted from T2 to T4 and one RE is shifted from T4 to T2. देखो, अगर इसमें एक एक आ गया तो इसमें हमने एक SC उसको दे देना, इसका एक SC इधर आ गया, एक SC इधर आ गया, इसके पास एक RE आ गया, इसका एक RE चला गया। ठीक है, ऐसे ही इनका कर देना। इनके पास एक SC है तो नहीं, इसको तो 5 ही मिलने चाहिए ना। अच्छा कोई नहीं, इसके 4 आ जाएंगे, एक RE आ जाएगा और इसके पास 2 SC हो जाएंगे और इसके पास 2 RE। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वाला फटाफट हो जाएगा हमारा। 1, 3 ये SC रहा, ठीक है, इसके 2 रह गए, एक इसको मिल जाएगा, इसको 2 मिल गए, 1 2 2 4 हो गए, एक इसका चला गया। ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, 2 रह जाएंगे, ये एक और 3 रहे। अब कह रहा है कि T1 के पास SC है, अगर T1 के पास SC है तो वो एक्सचेंज मार देगा, अगर T2 के पास SC है तो भी वो एक्सचेंज मार देगा। एक्सचेंज मार देगा, ये 0 और 4 हो गया। ठीक है, ये 4 0 हो गया। ठीक है भाई, और ये एक्सचेंज मार देगा दूसरे वाला, ये 1 3 हो गया, और ये एक्सचेंज मार देगा, ये 3 1 हो गया। ठीक है जी, दोबारा चेंज मारो, पहले 2 तो सेम ही रहे। ठीक है, तीसरे वाले के पास क्या हो गया, 4 में से इसके 2 रह गए और 2 ये हो गए, इसके 3 और 2 5 हो गए, इसके 0 और 4 हो गए, 0 हो गए। ठीक है, और इसके 4 0 ही रहेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास SC है नहीं तो ये एक्सचेंज नहीं होगा, पर दूसरे वाले के पास SC है, इसका 0 4 हो जाएगा और इसके पास SC आ गया, इसके पास RE है नहीं तो एक्सचेंज नहीं होगा, इसके पास RE है तो एक्सचेंज नहीं होगा। लास्ट वाले में 0 4
ये ऐसी रह गया, 1 3 2 2 ऐसी रह गया, 5 के 3 रह गए और एक उसको मिल गया, और 4 के तो चलेगा ही नहीं सर आपका थर्ड से आपके साथ कुछ सेटिंग गलत हो रही है, मतलब आपकी ऐसी ज्यादा हो रही है, 12 आ रही है ऐसी। ऐसी ज्यादा हो रहे हैं, कोई बात नहीं, यस सर। शुरू से ले लेते हैं इसको, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। हाँ जी, 4 1 3 1 2 2 1 3 0 4, यही ये ठीक है ना? यस सर। इन द फर्स्ट वन आफ्टर द वर्ब एक्सचेंज। अब अगले महीने क्या हुआ, इसके बंदे रह गए 2, एक इसको एससी मिल गया, ठीक है, इसके पास हो गए 1, इसका आरई चला गया, ठीक है, के पास 2, तो ये एज सच रह गया, बाकी सब तो यस सर। अब इसकी एक्सचेंज मार दो, ठीक है, अब इसका एक्सचेंज मार दो, क्या एक्सचेंज हो जाएगा इसका? बोलो भाई, व्हाट विल बी द एक्सचेंज? T1 T5 के साथ एक एक बंदा एक्सचेंज करेगा और T2 T4 के साथ। T2 T4, तो ये 3 1 हो गया, ये आपका 1 3 हो गया, ठीक है, और ये 4 1 हो गया, और ये 2 2 हो गया, 2 और 2 हो गया, और ये 2 और 2 रह गया, यस सर। ठीक है, ओके। अब चौथे राउंड के स्टार्टिंग में क्या होगा सर? पर मंथ 3 में T3 में 5 आना चाहिए ना? हाँ सर। सर बोला हुआ है ना, फर्स्ट मंथ में 5 आएगा, सेकंड मंथ में एक एक्स्ट्रा रहेगा। हाँ, फिर आगे ना 5 5 and 0 सर T3 में, T3 सेकंड मंथ है ना, सेकंड मंथ थर्ड मंथ में आएगा। यस सर। ऐसे ज्यादा नहीं हो गया अब सर? ये फर्स्ट मंथ का था, ये ऊपर वाला, ठीक है। सेकंड एससी वाला कॉलम कौन सा है आपका? पहला एससी वाला है, दूसरा आरई वाला है। सर पहले वाले में 12 आ रहे हैं, 3 + 4 + 2 + 2 + 1, 3 + 4 + 2 + 2 + 1, 12 आ रहा है ना। ये 2 तो दूसरा है, आरई है। सर नहीं, सेकंड का सेकंड, जो आपने सेकंड का सेकंड लिखा, हाँ ये वाला, इसका नीचे वाला, इसका नीचे वाला सर, ये वाला, यस सर। इसका देखो सर, 3 + 4 7 2 9 2 11 + 1 12। ये फिर गड़बड़ होगी, इसको दोबारा देख लेते हैं। अच्छा हाँ, इसमें 3 आ जाएंगे ना, ये 3 आ जाएंगे, 2 जाएंगे ना इसके। सर सेकंड का तो सेकंड में 5 होने चाहिए टोटल, इसका 3 + 1 4 आ रहा है। इसको मेरे को डिलीट करने दो। हाँ, ये एक्सचेंज में क्या करना है, 2 इसके भाग जाएंगे, एक इसको मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएंगे, एक इसका भाग जाएगा, ठीक है, बाकी सेम रह गए। अब एक्सचेंज मारने का, एक्सचेंज क्या मारने का भाई, इसका एक बंदा आ गया, एक कम हो गया, सर इसका एक बंदा जाएगा, चला गया सर। हाँ जाएगा, सॉरी, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, इसका ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। यस सर, यस सर। अब इसका एक बंदा 4 और 1 हो गया, ये 2 और 2 रह गया, और ये 2 और 2 रहेगा, 2 और 2, ठीक है भाई, अब ठीक है, अब ठीक है सर। हाँ, ठीक है यस सर, अब ठीक है। इसके बाद थर्ड राउंड की स्टार्टिंग में ये ऐसे ही रह गए, ठीक है, T2 के 2 बंदे चले जाएंगे, तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, इसका ये 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये 2 2, ये बाकी ऐसे ही रह गए, एज इट इज रहेगा, ठीक है।
तो अब एक्सचेंज मारो इसका थर्ड राउंड का। थर्ड राउंड में क्या किया हमने, थर्ड राउंड का एक्सचेंज करना है ना अभी। एक कम करेंगे एक बढ़ाएंगे। हो गया ये 4, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है जी? यस सर। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा, 4 1 नहीं रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसके 2 चले जाएंगे, इसके पास आ जाएंगे, तो ये 5 हो गए, 1 चला जाएगा, 0 हो गया। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, यहाँ पे 2 चले गए तो 2 रह गए, और 2 आ गए तो 2 आ गए। दिस विल रिमेन 2 2, दिस विल रिमेन एज सच। अब इसका एक्सचेंज, क्योंकि इसका 0 0 है तो एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, और इसका 0 0 है तो इसका भी एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये एज सच रह गया पूरे का पूरा। ठीक है ना भाई? यस सर। क्योंकि 0 0 है तो एक्सचेंज नहीं होगा। अब इसमें आपका 3 इसके पास आ गए, 2 आ गए, 2 2 4 आ गए, और ये 1 आ गया, और ये हो गया 3 और 1। ठीक है, ये एज सच कॉपी हो गए हमारे। अब क्योंकि इसकी पहले वाले की एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है, बोलो, पर दूसरे वाले की हो जाएगी। ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2, और ये 4 0 हो जाएगा। ठीक? यस सर। यस। ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ करने वाला है, नहीं तो ये धुआं निकलवा देगा। चौकीदार भी आ गया, बोलो सो जाओ। कंट्रोल ए कंट्रोल बी। ठीक है, ओके। तो नंबर ऑफ टाइम्स, बोलो भाई पहला क्वेश्चन। हाँ जी, पहला क्वेश्चन। The number of times in which composition of team 2 and number of times in which composition of team 4 remain unchanged in 2 successive months are T2 की अनचेंज रही, T2 की yes sir T2 की अनचेंज 3 4 3 4 में T2 अनचेंज रहा। yes sir महीने अनचेंज रहा है T2। ठीक है, 1 और T4 अनचेंज रहा। T4 1 to 2 मंथ में अनचेंज रहा, 2 to 3 मंथ में अनचेंज रहा, नहीं सर है ही नहीं, एक बार तो रहा है ना अनचेंज्ड। तो 1,1 है क्या आंसर? 1 3 2 2 नहीं सर, अनचेंज तो नहीं रहा। अनचेंज रहा ना T1, देखो। अच्छा, ये चेंज हो गया। तो 1 0 1 0 यस सर। क्योंकि हम इसमें ये वाला मंथ लेंगे, एक इसको नहीं, यहाँ ये वाला, दिस वन यू हैव टू कंसीडर द रेड वैल्यूज। दूसरी हमने वो मिस कर देनी है, जो चेंज, वो डबल चेंज एक ही है। तो 3 1 4 1 नहीं, ये 3rd to 4th मंथ सेम रहा है जो हमारा T2 है। ठीक है, यस सर। The number of SC in T1 and T5 for the project of the 3rd month respectively. 3rd month में SC T1 में 0 और T5 में 2 0 2। ठीक है भाई? Yes sir. The answer, which of the following cannot be the total credit point earned by any employee from the project? कितने मिल रहे हैं सर? नॉर्मल में सबको 100 मिल रहे हैं और 200 और कॉम्प्लिकेटेड वाले में 200।
मतलब एक बंदे को 200/5 और एक बंदे को 100/4। एक मिनट, कहाँ है इसके प्रोजेक्ट का सिस्टम? Each standard project earns a total of 1000 points while each challenging 200 point. मतलब 40 मिल रहे हैं 200 में, और उसमें 25-25 मिल रहे हैं। 25-25 एक में यस सर, एक में 40 मिल रहे हैं, और 25 और 40 का देख लो कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, 25 और 40 का 140 बन सकता है, 25 और 40 का 150 नहीं बन सकता, 25 और 40 से 40-40 80, 40-40 120 170 भी बन सकता है, और 205 बार बन ही जाएगा। हाँ, 5 बार 40-40-40 के 5 बार वो बंदा उसी प्रोजेक्ट में था, कॉम्प्लिकेटेड वाले में। हाँ? यस सर, कॉम्प्लिकेटेड वाले में रहेगा तो 200 बना ही देगा। तो बन जाएगा ना, 6 बार आ ही नहीं सकता। डी आ गया, अभी आ गया, बॉम्बे आंसर डी आ जाएगा सर। इफ वन एम्प्लॉय स्कोर 185 पॉइंट्स, 185 का मतलब क्या है? 25 वाले तुम्हारे बनेंगे, 40 माइनस करो बनेगा 145, नहीं बनेगा। 80 माइनस करो तभी बनेगा, 120 माइनस करो 65 नहीं बनेगा, 160। 4 में वो पक्का उसमें होगा, 4 में वो किसमें होगा? कॉम्प्लिकेटेड वाले में। कॉम्प्लिकेटेड वाले में होगा। अनीक वर्कड इन T1 T2 T3 T4। T1 में था तो T1 से T2 गया कोई बंदा? यस सर, जब वो शिफ्टिंग हुई थी। शिफ्टिंग हुई थी क्या? T2 to T3 गया है? सर शिफ्टिंग नहीं किया था। T2 में T3 में शिफ्टिंग हुआ नहीं हुआ? हाँ सर, जब कॉम्प्लिकेटेड वाले शिफ्ट हुए थे। नहीं, कब शिफ्ट नहीं हुए होंगे? ये डी आंसर तो नहीं है कहीं इसका? सर डी है। हाँ डी है। अगर वो उसमें नहीं होगा तो वो शिफ्ट कैसे मारेगा? मान लो 4 में काम करना है, ठीक है ना, चैलेंजिंग वाली से दूसरी टीम में चला गया तो कैसे चलेगा उसका काम? डी है क्या आंसर? सर डी है। नहीं सर, एक्चुअली सर इसका लॉजिक वो नहीं है सर। एक्चुअली वो T1 से T3 जा सकता है, तो बात ही कि सर वो उसके बाद अगर T3 चला गया तो वो T4 5 नहीं जा पाएगा, मतलब तो दिक्कत हो जाएगा। T1 से T3 चला गया अगर वो, तो उसके बाद वो कहीं नहीं जा सकता वो। यस सर, क्योंकि T3 कहीं से शफल नहीं मारता। पर वो क्योंकि सर वो T3 पे जा सकता है, सेकंड में वो T3 में चला गया। हाँ सर, फिर वो कहीं नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा पाएगा। T45 नहीं। हाँ, T45 में जा ही नहीं सकता T3 से, ठीक है। तो फिर T1 से T2 चला जाएगा, हाँ, तो T2 से T3 जा सकता है, 3 से 4 जा सकता है, ठीक है। अच्छा, क्यों T1 ओके, ये कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। पहले वाली में अगर 2 नहीं, ये थोड़ी ना दिया कि ये पहली है या दूसरी है, ओनली इन टीम्स। अच्छा, बीच में वो सेम रहना भी चाहिए उसमें। हाँ, नहीं तो सर वो तो पॉइंट्स नहीं मिलेगा ना। हाँ, फिर सर उसी लिए आंसर डी आएगा शायद, क्योंकि सर क्योंकि अगर वो डायरेक्टली T3 चला जाता है तो फिर उसको वो नहीं, मतलब उसको वो नहीं मिलने वाला है, मतलब उसको 40 पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। नहीं, वो सेम वहीं पे रहना भी तो चाहिए ना, 2 बार। एक बार उसको 25 पॉइंट लेने हैं, हाँ, एक बार तो नॉर्मल काम भी तो करना है ना। यस सर। तो अगर वो T1 में काम करेगा और नॉर्मल काम वो T2 में ही कर रहा है, T1 से T2 शिफ्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? सर हो सकता है, अगर वो आरी में हो तो। हाँ, T1 से T2 शिफ्ट हो गया तो अगर पहले वो देखो T1 से स्टार्ट कर रहा है, ऐसे सोचो पहले, अगर वो पहले T1 से स्टार्ट कर रहा है तो अगर वो शिफ्ट नहीं किया, ठीक है, तो
उसका काम चल ही नहीं सकता। यस सर। सर ये तो नहीं हो सकता, वो इसको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। शिफ्ट करना ही पड़ेगा, पर T1 से T3 में कैसे शिफ्ट हो सकता है? सर वो पहले शिफ्ट हुआ, उसके बाद एक्सचेंज हुआ। नहीं, T1 से T3 कैसे चला गया सीधा? जा ही नहीं सकता। हाँ सर, जा सकता है ना सर। वो पहले सर आप उसको पहले उसको T2 में डाल दिए, फिर वो एक्सचेंज होता है ना T2 और T4 उसने डायरेक्ट तो T3 में नहीं जा पाएगा वो। वही तो है, इन्हीं में तो काम किया उसने। हाँ वही दे रहा है। यही तो लॉजिक है। अगर उसने T1 में काम किया है, पहली वाली कंपनी में T1 में काम कर लिया उसने, हाँ, तो T1 के बाद वो T2 में जा ही नहीं सकता। सर T2 पे तो जा सकता है, T3 पे नहीं जा सकता। यस सर, T2 पे नहीं जा सकता। T3 पे नहीं जा सकता ना यार वो। हाँ नहीं जा सकता। अगर उसने T3 से स्टार्ट किया तो सर वो सिर्फ T4 T5 में जा सकता है फिर तो। हाँ, और उसको तो 4 बार वहां रहना है ना कॉम्प्लिकेटेड वाले में। he has to start either T1 or he has to either start with the T2, दोनों में काम करनी पड़ेगी। यस सर। यार ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इज टू बी लेफ्ट इन एग्जामिनेशन। यस सर। और बताओ भाई। सर इनमें कौन सी 3-4 अटेम्प्ट करके आते हैं? 2-3 सेट। ये वाला आसान था, ये वाला बिल्कुल आसान है। ये करवाऊंगा, बाद में करा दूंगा आपको। कौन सा सर? एयरलाइन वाला भी आसान है। और सर कार वाला बड़ा मुश्किल है। कार वाला तो मुश्किल है। हाँ सर, एक तो बर्गर वाला हो गया, एक एयरलाइन हो गया। देखो बर्गर इजी है, एयरलाइन इजी है, और ये वाला इजी है। कौन सा सर? मंजिलों वाला। यस, हाइट्स वाला। सर यही नहीं पता लगता भी सेट कौन सा करे, सबको हाथ तो लगा लेते हैं और सारे टफ फ्रूट सिलेक्ट हो जाते हैं। सर वो ब्रिज वाला भी इजी है, 5x5 वाला। हाँ वही तो बता रहा हूँ। ये दिख रही है मंजिल? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये समझ लो इतनी स्टोरी वाली कहानी है। ठीक है, मतलब इसकी हाइट अगर, ये वाले की हाइट अगर 6 है और ये हाइट इसकी अगर 10 है, तो ये कनेक्ट हो सकते हैं बिना किसी गैप के। सर कैसे, एक बार बताना। मतलब अगर मेरे को यहाँ से सीधी कनेक्शन करना है कहीं पे, इसकी हाइट 7 है, इसकी 6 है, इसकी 10 है, फिर नहीं मैं बीच में कर सकता। मतलब उसके और उसके बीच में कोई मिनिमम वाला नहीं आना चाहिए। उसके कैसे सर? चाहिए ना सर बीच में छोटा वाला रहना चाहिए ना। सर हायर वाला नहीं आना चाहिए। हायर नहीं आना चाहिए बीच में। हायर नहीं आना चाहिए। अगर जैसे ये वाला पिलर है, ऐसा इमेजिन करो ना इसको, ये पिलर और ये पिलर की कनेक्शन मैं बना सकता हूँ। यस सर। ठीक है, बट अगर मैं ये पिलर और इस पिलर की कनेक्शन बनाऊंगा तो ये वाला बीच में आ जाएगा। ओके सर। यस सर। ये नहीं ले सकते हम। ठीक है ना, बस यही कहानी है इसमें। तो जैसे स्पाइडरमैन जंप करता है, स्पाइडरमैन जंप करता है, बस ऐसे भी देख सकते हैं। स्पाइडरमैन कहाँ से कहाँ जंप कर सकता है, कहाँ से नहीं कर सकता। अच्छा भाई लोग, आज क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए सभी सीआर या सभी लीडर्स सुन लीजिए। एनीबडी हु इज एब्सेंट, ही इज एब्सेंट फॉर एवर नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। अगर कोई बंदा आगे वाली क्लास नहीं लगा रहा है तो वो बैच से बाहर है। इज इट क्लियर टू यू? एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब मैं ये बार बार नहीं करने वाला हूँ कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, राइट। इफ इट इज वेल इन्फॉर्म्ड टू अमन मैडम विद फाइन पेड, any class you are missing you have to pay 50 rupees before the class, otherwise from next onwards you are out of the batch. Is it clear? Yes sir. अपनी कर लो, अपना जो भी प्रोग्राम करना है कर लो आप। ठीक है, I should be knowing what is the total number of the candidates which are live for this particular class, और जो नहीं है वो नहीं है, वो गए, खत्म, right? They are not with us, that's कहानी खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम, right? हाँ जी। और ये 57 नहीं चाहिए मेरे को भाई। आज 68 11 बंदे छोड़ गए हैं।
and I want each of these 11 people to pay 100 rupees fine before 12 p.m. tonight. 12 a.m. tonight. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और ये ग्रुप लीडर्स ये जो है आप ध्यान से सुन लीजिए, राइट? अदरवाइज आप यू कैन फाइंड आउट सम अदर मेंटर, राइट? आई एम नॉट एबल टू टीचिंग पीपल, ठीक है? मेरे को इनसिंसियर लोगों को नहीं पढ़ाना है, ठीक है? जो है वो है, जो नहीं अपना नाम कटवाओ, फालतू में वो नाटक मत करो, ठीक है? Why anybody is leaving? ये you people decide it. I'm not going to take it any more this thing. ठीक है? Bye bye. कल हमारा किस चीज का क्लास है? कल सर एक तो वो है अपना पैराजंबल से अलजेब्रा है सर। इस बैच में अलजेब्रा का है। फैब 14 है। हाँ, अलजेब्रा में क्वांटम कैट किया होना चाहिए सबका जो है उसमें, ठीक है? और फर्स्ट 2 क्लास, थर्ड क्लास भी देख सकते हो, ठीक है? क्वाड्रेटिक वाला। सर वो टेस्ट वगैरह अपलोड नहीं हुए अलजेब्रा के? अलजेब्रा के टेस्ट अपलोड यार वो बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए चैट करो। हाँ जी, हाँ जी। सर 2 वीडियोस देख लें सर, या एक ही? वीडियोस देख लो उसके, ठीक है? 2 वीडियोस देख लो, टेस्ट अपलोड हो जाएगा। नहीं है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि वो टाइपिंग करना पड़ता है ना, उसमें वो अलजेब्रिक की इक्वेशन में काफी फाइट आ रहा है टाइप करने में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है? ठीक है जी। और रॉक में क्या क्लास है भाई कल? प्रोबेबिलिटी। हाँ, प्रोबेबिलिटी का वन। सर डाउट्स है सर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। नहीं, प्रोबेबिलिटी वन है या डाउट्स हैं? सर डाउट्स है क्लास में। वन भी है, प्रोबेबिलिटी वन भी देख के आना है सबने। अमन मैडम इनको शीट सेंड कर देना, वो प्रोबेबिलिटी वन का सीटी 1404 सीटी। समन मैम है नहीं है। चलो कोई ना, 1404 सीटी जरूर देना है भाई सबने, ठीक है? सर और वीडियो देख के आनी है एक, है ना? प्रोबेबिलिटी 04। हाँ ठीक है सर। और प्रोबेबिलिटी 1। ओके सर। पूछवा देना, ग्रुप में डाल देना सीआरस, ठीक है भाई? ओके सर। ओके बाय। बाय सर। बाय।